फ्यूचर्स की हालत ख़राब है। 470 पॉइंट्स की कमज़ोरी डाउ फ्यूचर्स में दिख रही है, 370 अंकों की कमज़ोरी नास्डैक फ्यूचर्स में नज़र आ रही है। यूरोप के मार्केट्स हैं, आप कह सकते हैं ढीला ढाला ही मामला है यहाँ पर, सुस्ती का ही मामला है। कच्चा तेल $109 पे है और आज तो रुपए को मतलब क्या ही कहें, 92.88 के पास है। हाँ जी, दो चीज़ बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। नंबर 1, 22,500 मेक और ब्रेक लेवल है आपके बचे हुए समय के लिए, अगले 1 घंटे के लिए। 22,500 के पुट पर 40 लाख शेयर हैं, 35 लाख शेयर कॉल्स में। 22,500, 22,475 के नीचे फिर से आप कमज़ोर होना शुरू करेंगे और 22,725 के ऊपर मजबूत होना शुरू करेंगे। 2 लेवल नोट कर लीजिए, 22,475 के नीचे कमज़ोर, 22,725 के ऊपर मजबूत। नहीं तो इसी रेंज में टाइम पास करना है आपको थोड़ी देर। देखिए करना क्या है, जो भी आपकी फंसी हुई पोजीशन है ट्रेडिंग की, कल की हो या किसी और दिन की, वो अगर आपको हल्की, फॉर एग्जांपल आप आईटी शेयर में फंसे हुए हैं तो आप हल्का कर सकते हैं। अच्छा। जहाँ रिकवरी, फॉर एग्जांपल आप रिटेल शेयरों में, कंजम्पशन शेयरों में फंसे हुए हैं। क्यों कह रहा हूँ मैं, बढ़ने में ऑफ कोर्स फंडामेंटली बढ़िया है, सब कुछ है, लेकिन अगर आपकी ट्रेडिंग पोजीशन है तो आपकी फंसी हुई पोजीशन से निकलना है। इन्वेस्टमेंट वालों के लिए तो बढ़िया ही है, आईटी बढ़ रहा है, सब कुछ है। सो आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर, अगर आपने ट्रेडिंग के हिसाब से पोजीशन ली है तो एग्जिट करते जाइए जो आपकी कॉस्ट के नज़दीक आए। अगर आपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ली थी और जब 22,000 के करीब निफ्टी पहुंचा, उस समय आपको डर लगा कि 18,000 हो जाएगा, डराया भी होगा ना, किसी ने तो डराया होगा ना। तो या खुद नहीं डराया, खुद भी डर जाता आदमी। वैसे तो डराने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद ही डर जाता है, और डराने वाले भी बहुत हैं। तो अगर आपको डर लगा तो फिर आप एक बार फिर हल्के हो जाइए। भले आपने 3 साल के लिए लिया हो, लेकिन 3 घंटे बाद ही डर लगने लगे, 3 दिन के बाद डर लगने लगे, 3 हफ्ते के बाद लगने लगे, तो फिर थोड़ा हल्का हो जाना ठीक है। क्योंकि इस तरह का मार्केट, ये वो कहते हैं ना, जब हाई टाइड हो तो फिर आप तैरने मत जाइए, करेक्ट, तो आप हल्का हो जाइए। तो पहली चीज़ आप फंसी हुई पोजीशन से निकलिए। दूसरी चीज़, नई पोजीशन नहीं बनानी है, न आपको खरीदना है न बेचना है, ओवरनाइट पोजीशन नहीं रखनी। फिर भी कोई धुरंधर हैं जिनको लगता है कि मुझे तो करनी है, बहुत अच्छी बात है, ऑप्शंस खरीद के करिएगा, बेच के नहीं। नंबर 1, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा तो ऊपर नीचे क्या खुलेगा, ये इससे ज़्यादा वाला फॉर्मूला चलता नहीं इस मार्केट में। 500-700 पॉइंट कब निफ्टी ऊपर नीचे खुल जाए आपको, मुझे कुछ नहीं पता। मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं आपको 2 सिनेरियो देता हूँ। बताओ, अमेरिका कहे कि मैं तो ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पे हमला कर रहा हूँ, अब बताओ 1000 पॉइंट निफ्टी नीचे नहीं खुल सकता। दूसरी तरफ अमेरिका बोले हमारा समझौता हो गया, आज से युद्ध खत्म, और वो ईरान के पुराने वाले राष्ट्रपति जो हैं पेजेशियान साहब, हाँ, वो भी बोले हाँ हो गया हमारा समझौता, बात खत्म, आज के बाद खत्म, हॉर्मुज खुल गया, चलो मजे करो, जिसको घूमना है घूम क्या, हॉर्मुज में 1000 पॉइंट चढ़ गया, 1000 पॉइंट बढ़ेगा, फिर क्या कर लोगे भाई साहब आप। तो ऐसे में, और मैं दोनों एक्सट्रीम सिनेरियो इसलिए बता रहा हूँ कि दोनों में से कुछ भी हो सकता है और कुछ ना भी हो। थिंक फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ये हमारा काम है आपको बताने का। इसलिए जितनी पोजीशन आप कम रखेंगे उतनी, और ऑप्शन सेलिंग में तो आपकी दोनों तरफ रिस्क बहुत ज़्यादा है। सो बेहतर है कुछ ना करें तो हेज करके ज़रूर जाएं। कैसे, वो आपको कैसे करना है वो आप अपनी पोजीशन के हिसाब से। तो मेरा तो ये समझना है कि इस तरह के लंबे वीकेंड वाले माहौल में न तेज़ी करनी चाहिए न मंदी करनी चाहिए। बाकी रहा सवाल इन्वेस्टर का, आप अपनी पोजीशन जो पड़ी है, जिसमें आपको उधार लेके नहीं रखा है, एफएनओ में नहीं है, इन्वेस्टमेंट वाली पोजीशन है, उसको शांति से रहने दें।